ये दोस्तों हम लोग चलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो हम लोग पिछली वीडियो जो बना चुके हैं, आप लोग अगर नहीं देखें तो उसको जाकर देख सकते हैं। मैं इसका लिंक इसके नीचे दे दिया हूँ, ठीक है। तो देखिए, साइन इनवर्स यक्स की सहायता से शेष प्रतिलोम वृत्तीय ज्ञात करना, ठीक है। तो आप लोग 3 समीकरण आप पढ़ चुके हैं। तो पहला क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये भी पढ़ चुके हैं। दूसरा क्या पढ़ चुके हैं कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। फिर तीसरा आपने क्या पढ़ चुका है, तीसरा पढ़ चुके हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के इक्वल होते हैं, माइनस है, ठीक है। तो इतना 3 समीकरण पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसके सहायता से हम साइन इनवर्स के सहायता से और इसके सहायता से हम और मतलब फार्मूले का निगमन करेंगे। तो आइए देखिए। तो देखिए, पहले हमको क्या करना है, पहले इसको लेंगे, पहले वाले को। तो पहले वाले को लेकर चलते हैं। तो देखिए कि साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू ए मान लीजिए, आप माना यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। तो माना मान लिए। तो अब देखिए यक्स बराबर क्या होगा कि साइन ए होगा, ठीक, साइन ए होगा। उसके बाद से आप क्या करना है, दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो होगा यह, ठीक। अब क्या करना है कि दोनों पक्ष में 1 जोड़ दीजिए, ठीक। यहाँ पे क्या होगा कि 1 साइन स्क्वायर ए प्लस 1, दोनों में 1 जोड़ दिए। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि साइन को इधर और एक्स को इधर, तब क्या होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू यहाँ पे होगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना होगा। अब इसकी जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हो, मान लीजिए कि यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तब मान लीजिए साइन को इधर ले जाएंगे तभी नहीं ये माइनस में होगा। तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, इतना होगा। अब क्या करना है आपको कि इस स्क्वायर को हटा देंगे, तो क्या होगा कॉस ए इक्वल टू क्या होगा रूट में होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। उसके बाद से क्या होगा कि ए को अगर मान लो कास को इधर भेजोगे तो क्या होगा, यहाँ पे होगा कॉस इनवर्स 1 और फिर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना होगा। और मान लीजिए कि ए बराबर ए भी और ए बराबर ए भी, ठीक है। तो दोनों को इक्वल हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे सूत्र हमारा क्या बनेगा कि साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 और यहाँ पे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये पहला समीकरण। एक और मैं बता दे रहा हूँ दूसरा के लिए। मान लीजिए यहाँ पे दूसरा, मान लीजिए दूसरा, अब दूसरे पर टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पर कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे तो साइन के लिए हो गया। अब मान लीजिए कॉस के लिए बात आ रही है, तो कॉस के लिए आप यहाँ से देख लीजिए, इसी को उठा लीजिए, ठीक। अब मान लीजिए जब साइन के लिए हो गया तब कॉस से लेंगे, फिर उसके बाद दूसरे से देखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कॉस से हम ले रहे हैं, तभी नहीं इसको सेक में चाहे टेन में चाहे कुछ में बदलेंगे। देखिए यहाँ पे ले रहे हैं हम, तो देखिए कॉस, इसी को उठा लीजिए, कॉस ए इक्वल टू इसी को उठा रहे हैं। तो मान लीजिए कि रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना होगा, जरूर होगा। अब मान लो इतना है, तब क्या करोगे 1 अपान में कॉस ए इक्वल टू यहाँ पे होगा 1 अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों का वर्ग कर दीजिए, तो यहाँ पे होगा क्या कि 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे होगा क्या कि 1 माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्ग। अब यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए कि दोनों का वर्ग होगा और यहाँ पे अपान भी है, तो क्या होगा सेक स्क्वायर ए होगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा कि 1, ठीक, 1 अपान में यहाँ पे क्या होगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक होगा। अब इसके जगह पे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, ठीक। अब देखिए 10 की पद में टूट रहा है नहीं, यहाँ से
तो देखिए अब यही हम लोग अब कॉस पे लिए हैं, उसके बाद सब दूसरे पे यानी टेन पे लेंगे आगे चल के। इसी तरह हम लोग लेते हैं, मतलब इसी तरह। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लो कि कॉस लिए हो तो यहाँ पे टेन है, अब यहाँ पे क्या लोगे, फिर साइन लोगे, तभी ना जाके कॉसेक में बदलेगा। तो यहीं से होगा बस, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। अब इसके आगे हम लोग कर रहे हैं, तो देखिए क्या होगा कि 1 + tan स्क्वायर ए है, और यहाँ पे क्या होगा कि 1 अपान में 1 - x स्क्वायर, ठीक। अब ए को इधर ले जाइए, क्या होगा tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा कि 1 अपान में, ठीक, 1 - x स्क्वायर, ठीक। अब यह क्या होगा 1 होगा। अब क्या होगा कि tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है क्या, मान लो ये इसके होगा तो क्या होगा 1 - 1, ठीक, प्लस x स्क्वायर अपान में 1 - x स्क्वायर। अभी कट जाएगा, ठीक, इतना कट जाएगा। तो क्या होगा कि tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे कि x स्क्वायर अपान में 1 - x स्क्वायर, इतना होगा, ठीक है, इतना होगा। अब मान लो यहाँ पे स्क्वायर है या यह है, तो क्या होगा हम लोग का कि मान लो कि, तो क्या होगा यहाँ पे tan ए बराबर क्या होगा कि x अपान में रूट में 1 - x स्क्वायर, इतना होगा। उसके बाद से ए बराबर हमारा निकल कर आएगा कि tan इनवर्स 1 और फिर x अपान में रूट में 1 - x स्क्वायर, इतना होगा। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, उसके बाद से हम लोग करेंगे क्या कि इतना हो गया, तब मान लो ए भी इक्वल है और यहाँ पर साइन भी इक्वल है, ठीक है ना। अब दूसरे पर हम नहीं जाएंगे, यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो क्या होगा हम लोग का एक और सूत्र कि यहाँ से कि साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू, इसको दिखा दें कि tan इनवर्स 1 और x अपान में रूट में 1 - x स्क्वायर, ठीक। एक और सूत्र बना, एक और आगे आप निकालिएगा। और किस पर निकलेगा, मतलब हम दोनों पर निकाल दें, इस पर और इस पर। अब इस पर आप निकालेंगे, ठीक है। तो आप इस पर निकालिएगा, हम दोनों पर निकाल के आपको बता दिए। अब ठीक है, तब समझ में आया होगा। तब हम लोग चलते हैं अब, ठीक है, अगले स्टेप पे। अगला स्टेप है क्या, आप बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए हम पहले अब दूसरे स्टेप पर हम आएंगे, ठीक है, यहाँ से। तो मान लीजिए दूसरे स्टेप के लिए क्या दिया है आपका कि देखिए पर में आता है, पर में 1, ठीक है। तो पर में 1 है, तो मान लीजिए अब पर में 1 क्या करेंगे हम लोग कि देखिए हम आपको यहाँ पे सूत्र लिख रहे हैं कि देखिए यह लिखवा भी दिए आपको, ठीक है। पिछले वीडियो में अगर नहीं देखे हैं तो इसको जाकर आप देख सकते हो, ठीक है, ये वाला। फिर इसी तरह दूसरा भी बना है, क्या है कि कॉस इनवर्स, ठीक, माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस और कॉस इनवर्स एक्स में। देखिए पाई कब लगता है, बस कॉस में और सेक में लगता ही है, और किसी में भी नहीं लगेगा, ठीक है। आपका तीसरा क्या है कि tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस tan इनवर्स एक्स होगा, ठीक है। उसी तरह चौथा में क्या है कि देखिए चौथा में कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स के लिए क्या होता है फॉर्मूला कि माइनस कॉसेक इनवर्स क्या होगा एक्स होगा कॉस्ट में, ठीक है। इसी तरह पांचवा सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे देखिए पाई। मैंने बोला ना कि बस इसमें क्या होता है सेक में और कॉस में होता है, ठीक है। उसी तरह छठवां आ गया कॉट का क्या होता है माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉट क्या होगा कि यक्स होगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर, ये मैंने बताया है पिछले वीडियो में, अगर नहीं देखे हैं तो इसको जाकर देख भी सकते हो, ठीक है। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखिए एक एक को करके हम प्रूफ करेंगे, तो देखिए पहले को लेकर चलते हैं और प्रूफ के लिए, ठीक है, प्रूफ के लिए। तो आप माना, ठीक, यहाँ पे क्या मानेंगे कि साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू ए मान लिया, ठीक। अब क्या होगा कि देखिए यहाँ पे, और हाँ माइनस में माने हैं ना, सॉरी इसका पदवा माइनस है, तो देखिए हम माइनस भूल गए, तो ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। अब क्या होगा कि माइनस यक्स इक्वल टू आप साइन ए लिख सकते हो, एकदम लिख सकते हो। अब यक्स इक्वल टू आप लिख सकते हो माइनस साइन ए लिख सकते हो, ठीक। और देखिए आप जानते हैं
कि जिसे मान लीजिए कि इतना आप लिख लिए, तब ये भी लिख सकते हो कि मान लीजिए कि यहाँ पे -tan थीटा है, ठीक, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो -θ, ठीक, इस तरह भी लिख सकते हो। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि यक्स इक्वल टू साइन, ठीक, और यहाँ पर -a भी लिख सकते हो, ठीक, ये लिख सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि अगर -a लिख दिए तो यह क्या होगा, इधर आ जाएगा, तब क्या होगा यह, तो -a इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स यक्स होगा, ठीक, इतना होगा। तब क्या होगा, यहाँ पर माइनस इसको ले लिए, तब क्या होगा यहाँ पे, अब ये माइनस इधर इसमें चला आएगा, ठीक है, माइनस जब इसमें चला आएगा, ठीक, तो क्या होगा कि a बराबर -साइन इनवर्स a। अब कहोगे कि तो ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों इक्वल है, तब इक्वल कर दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे होगा कि साइन इनवर्स -x, यहाँ पे क्या होगा कि -साइन इनवर्स, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ए हम निकाल दिए हैं, तो यहाँ पे x होगा, ठीक है, आप बना लीजिए भाई यक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग का फार्मूला सिद्ध हो गया। अब देखिए ये और ये वाला इक्वल है कि नहीं है, तो हम लोग सिद्ध कर दिए। उसी तरह आपको मैं दूसरा बताता हूँ, उसी तरह आप सब कर डालेंगे, ठीक है। तो मैं दूसरा किस तरह आपको बता दूँ कि हाँ, दूसरा मैं बताऊँ तो मान लीजिए कॉस इनवर्स, ठीक, और -x, ठीक, इक्वल टू ए आप मान लिए, ये माना है सब, यहाँ पर माना लिख भी सकते हो, ठीक है ना। इसी तरह आप इसको मान लिए। अब देखिए इसको क्या करना है आपको कि यहाँ पर अब मान लो एक कॉस इनवर्स में है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, कॉस ए हो जाएगा, तो यहाँ पे -x इक्वल टू कॉस ए लिख सकते हो आप लोग। अब क्या होगा कि यक्स इक्वल टू क्या होगा, -cos ए होगा, बिल्कुल होगा। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए जब -cos ए होता है, तो मान लो कि आप जानते हो कि cos 90 + थीटा इक्वल टू कॉस ए होता है, और 90 माइनस थीटा, मान लो cos 90 - थीटा इक्वल टू क्या होता है, -cos ए थीटा होता है। ये आपको मालूम है, 10 में पढ़ चुके हो। तो इसी तरह x इक्वल टू क्या होगा हम लोग का कि cos, देखिए अब 90 को आप π/2 लिख सकते हो। अब कहोगे क्यों यहाँ पे π/2 लिखेंगे, तो देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में हमेशा आप रेडियन में लिख सकते हो, डिग्री में नहीं, ये पिछले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि π/2 90 अंश को, तो ये बताइए cos 90 - थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos ए होता है, ठीक। अब मान लो कि cos 180 + थीटा हो जाए, तो क्या होगा, -cos थीटा होगा, ठीक है, होगा ना। तो उसी तरह हम लोग तो 180 को पाई लिख देते हो, ठीक, लिखते हो ना। तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा की जगह पे क्या है, ए है, ठीक, तब ये माइनस में हो जाएगा, इसके स्थान पर ए लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो आपने 10 में पढ़ा होगा तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इतना आप लिख लिए, तब क्या होगा इसको, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि देखिए कॉस को इधर ले जाइए तो कॉस इनवर्स में बदल जाएगा यक्स। अब यहाँ पे पाई प्लस ए बचा बस, ठीक, बचा ना। अब क्या करना है आपको कि ए को इधर लेते आइए, ए को इधर लेंगे आएंगे, तो क्या होगा कि देखिए यह माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस में है, सॉरी ये माइनस में है, ये है, ठीक है ना, सॉरी हम भूल कर लिखे हैं, माइनस में है, ठीक। तो माइनस में अगर है तो यहाँ पे आप इसको इधर लेंगे आए तो कॉस इनवर्स यक्स आप प्लस ए हो जाएगा, और यह पाई बचेगा, ठीक है। अब इसको इधर लेते आइए तो ए बराबर हो गया का आपका कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब ए भी और यहाँ पर ए भी इक्वल है, तो दोनों को हम लोग इक्वल दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि कॉस इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है आपका प्रोसेस, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे का निकाल लेंगे, ठीक है। तब हम लोग चलेंगे आगे के लिए। अब परमे 1 पढ़े हैं हम लोग, अब क्या पढ़ेंगे, परमे 2, यहाँ पर परमे 2 पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए आप लोग को थोड़ा चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, ठीक है। तो हम लोग परमे 2 पे चलते हैं, परमे 2 पर चलेंगे, ठीक है। परमे 2 पर देखिए परमे 2 क्या कह रहा है
कि देखिए भैया कि यहाँ पर इस पर क्या है आपको कि देखिए साइन इनवर्स यक्स, और यहाँ पे क्या है कि प्लस कॉस कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू पाई/2। फिर उसी तरह दूसरा सूत्र है, बस हम सूत्र का इस वीडियो में निगमन कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट, ठीक, इनवर्स एक्स इजकल टू, ये भी क्या होता है पाई/2 होता है। तीसरा क्या होता है आपका, तीसरा होता है कि सेक इनवर्स एक्स, और यहाँ पे प्लस क्या होता है कॉसेक, ठीक ना, कॉसेक ही होगा, कॉसेक इनवर्स एक्स इजकल टू पाई/2, ठीक है, इतना का। तो हम एक करेंगे, आप लोग सारे दोनों निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो पहले को हम लेकर चलते हैं प्रूफ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रूफ लिख लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि साइन इनवर्स एक्स इजकल टू, आप ए मान लिए, ठीक, ये मान लिए। अब क्या होगा यहाँ पे कि एक्स इजकल टू होगा क्या, कि साइन ए होगा जरूर होगा। अब बताओ साइन ए को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो यही ना कि साइन ए को आप लिख सकते हो यही ना कि साइन 90 माइनस ए इजकल टू क्या होगा, साइन ए होगा। अब यह सूत्र 10 में पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा बहुत तो 10 में का सूत्र आपको यहाँ पे लगेगा, तो ठीक आपको याद होना जरूरी होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे लिख सकते हो साइन, और 90 को पाई/2 लिख सकते हो। अब मैंने बताया कि इसको रेडियन में लिखोगे हमेशा, तो क्या होगा पाई माइनस ए, आप लिख सकते हो यस ए साइन की जगह, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद आपको करना क्या है कि देखिए इसको यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, और हाँ देखिए ये किसका सूत्र होता है, कॉस का होता है भैया, सॉरी मुझे माफ़ कीजिएगा, इसमें बहुत गलतियाँ हो रही हैं आज, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉस होगा, आप माफ़ करिएगा, कॉस होगा, और कॉस को इधर लेके आएंगे तो कॉस इनवर्स एक्स, ये कॉस है भैया, ठीक है ना, ठीक। मान लो साइन ए को लिखोगे तो यह कॉस में बदल जाएगा, और कॉस को लिखोगे यहाँ पे अगर कॉस रहता तो ये साइन में बदल जाता, आपने 10 में पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा। तो यहाँ पे क्या बचता है पाई/2 माइनस ए, अब ए को इधर लेते आइए तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस ए इजकल टू पाई/2, और ए की जगह पर हमने क्या रखा है, ठीक, ये रखा है। तो क्या होगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इजकल टू ए। अब कहोगे कि यहाँ पे तो पहले हमारा साइन है, यहाँ पे आपका कास कैसे आ गया, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पे प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब कम नहीं चेंज कर सकते हो, यहाँ पे अगर माइनस होता तो हम नहीं चेंज कर सकते, तो यही आपका प्रूफ हो गया, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तब हम लोग चलते हैं अगले के लिए भैया, ठीक है ना। तो अगला हम स्टेप पढ़ेंगे, उसके बाद से अगली वीडियो बनेगी हम लोग की, ठीक है। तो इसलिए आप इसको चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हम लोग कुछ नया ही कल सीखेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और हाँ ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करते ही आपका भी बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि यहाँ पे आपको क्लास 12वीं में नगीन प्रकाशन से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ये तो अभी इंट्रोडक्शन था। अब कल से हम लोग हो सके तो पर्सनली पर आएंगे, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग तैयारी करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।